जादुई आईना। राजगढ़ नाम के गांव में परी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल की थी। परी की मां बचपन में ही गुजर गई थी। परी के पिता जमुना दास ने दूसरी शादी कर ली थी। जमुना दास की दूसरी बीवी मोनी बहुत ही लालची और खुदगर्ज इंसान थी। मोनी परी को हमेशा तंग करती रहती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी। परी बहुत ही शांत स्वभाव की होने के कारण अपने पिता जमुना दास से कुछ नहीं कहती थी। जमुना दास अपनी तबीयत ठीक ना होने के कारण परी की शादी एक अच्छे घर में करना चाहते थे, पर मोनी ये नहीं चाहती थी और वो मन ही मन सोचती है, अरे, परी की शादी हो गई तो ये सारा पैसा और जायदाद लेकर यहाँ से चली जाएगी, तो मेरा क्या होगा? और ये सारा का सारा काम कौन करेगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचकर वो अपने दूर के रिश्तेदार मोहित को घर बुलाती है और जमुना दास से कहती है, देखिए कौन आया है। मोहित, याद है ना आपको? इसे आपने बचपन में देखा था। अब ये शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है और अच्छा मकान भी है, पढ़ा लिखा भी है। हम हमारी परी की शादी इसी से कर देते हैं। परी की शादी इससे? हाँ, हमें इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? ठीक है, कुंडली मिलाओ। मैंने पंडित जी को दोनों की कुंडलियां दिखाई हैं, सब ठीक है। असल में मोहित की पहले ही शादी हो चुकी थी। वो एकदम का आवारा और नालायक इंसान था। वो ये शादी करके परी की सारी जायदाद हड़पना चाहता था। मोनी शादी की तारीख पक्की कर देती है। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आने लगती है, परी उदास रहने लगती है। एक दिन परी मोनी और मोहित की बातें सुन लेती है। देखो मोहित, जैसे ही शादी हो जाए जायदाद में आधा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए, और इतना ही नहीं, सारे गहने भी मेरे ही हैं। अगर तूने कोई किटकिट की ना तो तेरी खैर नहीं, समझ लियो। अरे मौसी, भला मैं क्यों किटकिट करूंगा? वैसे मेरी पहली बीवी के पास ना पैसा है और ना ही सुंदरता। मुझे तो बैठे बिठाए लड्डू मिल रहे हैं ना। ये सुनकर परी हैरान हो जाती है। वो जमुना दास को ये बात नहीं बता पाती। वो रोती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो सारी रात रोती रहती है। आधी रात बीत जाती है कि अचानक उसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी आती है और एक आवाज आती है, परी, तुम रो क्यों रही हो बेटी? क्या हुआ? पहले तो परी डर जाती है। कौन है? कौन बोल रहा है? परी, डरो मत, मैं इस आईने से बोल रहा हूं। मैं एक जादुई आईना हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। परी उसे सारी बात बताती है। परेशान मत हो, कल तुमसे शादी करने के लिए एक सुंदर राजकुमार मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और इस मोहित का क्या होगा तुम देख लेना। अगले दिन परी मंदिर के लिए निकलती है और मोहित भी उसके साथ जाता है। मंदिर में एक राजकुमार देवी के दर्शनों के लिए आया हुआ था। वो परी को देखकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर, गुस्ताखी माफ हो राजकुमार, पर मैं इसका होने वाला पति हूं। ऐसा कहकर वो परी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो गधे में बदल जाता है। राजकुमार परी को लेकर परी के घर आते हैं और परी सारी बात जमुना दास को बताती है। जमुना दास मोनी की जमकर पिटाई करते हैं। परी जादुई आईने का शुक्रिया अदा करती है और अपने राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर राजमहल चली जाती है। अच्छी सोच रखने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।